नवरात्रि आ गई है। आई होप अपनी विश लिस्ट में से सब कुछ ऐड टू कार्ट हो करके ऑर्डर हो गया है। आपके आउटफिट्स आने वाले हैं क्योंकि आज गरबा नाइट है। आज से गरबा नाइट और रामलीला सब कुछ शुरू हो जाएगा। आपके पासेस अरेंज हो चुके होंगे। यू डिसाइडेड रोज कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या आउटफिट्स पहनने हैं, क्या हेयर स्टाइल रखना है। अपने फ्रेंड्स के साथ सारे प्लान्स अपने सब कुछ सेट कर लिया होगा, इजंट इट? Yeah, it is a celebration. Navratri is a very big celebration. But don't just make it a celebration. ये celebration आखिर क्यों है, किसके लिए है और कैसे celebration करना है, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। हम जिस कंट्री में रहते हैं विद सो मेनी देवी देवता, हम लोगों के पास इतने हम लोग ब्लेस्ड हैं कि इतनी सारी देवी देवता की उपस्थिति है। और उससे भी ज्यादा ब्लेस्ड हम इसलिए हैं क्योंकि इन देवी देवताओं की वजह से राउंड द ईयर वी कीप सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। गणेश चतुर्थी, राम नवमी, दीपावली, देन दुर्गा पूजा एंड नाउ नवरात्रि। द लिस्ट इज जस्ट एंडलेस। बट आप देखिए इन सभी फेस्टिवल्स का हाईलाइट क्या होता है। व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ ऑल दीज फेस्टिवल्स? द हाईलाइट इज फन, एक्साइटमेंट एंड पार्टी, इजंट इट? हमारी फन, हमारी एक्साइटमेंट और हमारी एंजॉयमेंट, ये इन फेस्टिवल्स का हाईलाइट रहता है। द अदर डे मेरे घर के बाहर गणपति जी का विसर्जन के लिए बहुत सारे भक्त लोग जा रहे थे एंड घर के अंदर बैठ करके मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं पास में बहुत लाउड कोई पार्टी हो रही है या कोई बारात निकल रही है, बिकॉज ऑफ ऑल द बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड ऑल द डिक्चिक डिक्चिक दैट गोज ऑन विद द विसर्जन एंड ऑल द अदर फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट दीज डेज, इजंट इट? तो इन सब फेस्टिवल्स का असली मूड क्या है, असली स्पिरिट क्या है? क्या असली मूड इन फेस्टिवल्स का हमारी एंजॉयमेंट है, हमारा फन है, हमारा मजा है? इट इज अ गेट टुगेदर, बट हम कहीं ना कहीं इन देवी देवताओं को, भगवान को और भगवान के इन भक्तों की प्रसन्नता को, उनको आनंद देना, ये हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। एंड नवरात्रि टॉप्स द लिस्ट। जितने मास में ये फेस्टिवल पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होता है। कहीं पे गरबा होता है, कहीं पे खेतरी बीजन होता है, कहीं पे अखंड जोत जलाई जाती है, साउथ इंडिया में गोलू डेकोरेशन होता है। इतने सारे अलग अलग तरीके से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, बट जो असली मूड है टू गिव प्लेजर टू द देवी, माता दुर्गा को आनंद देना, इसको कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। ये दूसरा टाइप उन लोगों का है जिनकी विशलिस्ट तो क्रिएट होती ही है, पर वो साथ साथ अपनी लाइफ की विशलिस्ट भी क्रिएट करके रखते हैं। जॉब दिला दो, प्रमोशन दिला दो, बेटा दिला दो, शादी करा दो, पतला करा दो एंड व्हाट नॉट। यस, शी इज द मदर, यस शी इज द विश फुलफिलिंग मदर, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पूर्ण सक्षम है। पर हम अगर यही संबंध उनके साथ रखें तो सोचो, आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड है एंड वो आपको कॉल करते हैं, आपसे आपका हालचाल पूछते हैं और लास्ट में बोलते हैं अच्छा एक बात सुन, एक काम था यार। एंड दिस बिकम्स अ पैटर्न। एवरी टाइम दिस पर्सन कॉल्स यू, वो आपका हालचाल पूछेंगे और आपको साथ साथ बोलेंगे एक काम था यार। तो यही है, अगर हम व्रत रखते हैं और चलिया करते हैं और खीतरी बीजन करते हैं और सब कुछ करते हैं और साथ साथ अपनी विशलिस्ट साथ में अगर थमा देंगे, तो ये कैसा संबंध हम स्थापित कर रहे हैं? भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। भगवान कहते हैं मेरा जो प्रीति पूर्वक भजन करता है, मैं उसे बुद्धि देता हूँ कि कैसे मुझ तक आना है। उसी तरीके से जैसे हम इन देवी देवताओं की प्रीति पूर्वक अगर हम इनकी आराधना करें, तो ये हमें हमारा एटर्नल गोल अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमें हमारा सुप्रीम शेल्टर तक, हमारे परम पिता के पास ले जाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। ट्यूसडे का फास्ट किसी काम के लिए रखना, थर्सडे को दान किसी काम के लिए करना, मंडे को जल किसी इच्छा पूर्ति के लिए करना, ये कैसा जीवन है? ये कैसा जीवन है? उनकी निष्काम रूप से आराधना करने से, सेल्फलेसली उनकी सेवा करने से, उनसे यही मांगने से कि मुझे इस जीवन के त्रितापों से मुक्त होना है, इस भौतिक जगत की सारी स्ट्रगल से मुक्त होकर के आई जस्ट वॉन्ट योर कूलिंग शेल्टर। दैट इज द करेक्ट स्पिरिट इन विच वी शुड सर्व दीज देवी देवता। अंडरस्टैंड लॉर्ड ब्रह्मा इन ब्रह्म संहिता सेज सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेका
छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि हे भगवान गोविंद, आपकी ये जो छाया शक्ति है उनको इस भौतिक जगत में दुर्गा के नाम से जाना जाता है, जो इस भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कार्य करती है, मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। यही है माता दुर्गा का कार्य। दिस इज द ड्यूटी दैट शी हैज बीन असाइन्ड बाय नन अदर देन लॉर्ड गोविंद, सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। इनको हम इस भौतिक जगत में कॉमनली माया के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा हमारे अगेंस्ट या हमारे विरुद्ध ही कार्य करें। ये माया जो है ये या तो योग माया या महामाया का कार्य करती हैं। जब हम इन माया को, मतलब माता दुर्गा को, इनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में नहीं समझ पाते और नहीं देख पाते, तब ये हमारे लिए महामाया का कार्य करती हैं। हमेशा हमारी लाइफ में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स देती रहती हैं और हमें इनके स्वामी, हम सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण से दूर लेकर के जाती हैं, क्योंकि अभी हम उनके लिए रेडी नहीं होते, अभी हम उनको डिजर्व नहीं करते। पर यही जब कोई व्यक्ति माया को, मतलब माता दुर्गा को उनके स्वामी के संबंध में समझ लेता है, उनके स्वामी का उनके साथ क्या संबंध है इसे समझ लेता है, तो यही माया बहुत कूलिंग तरीके से योग माया का रूप ले लेती हैं और हमें भगवान के साथ और करीब करने के लिए, हमें भगवान से और जोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमें प्रदान करती हैं, जैसे भक्तों का संग, धामवास, शास्त्र अध्ययन, कृष्ण कथा, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा एंड सो मेनी मोर थिंग्स। तो ये सब जो हमें हमारे जीवन में मिल रहा है, ये भी माता दुर्गा की कृपा से मिल रहा है, योग माया की कृपा से मिल रहा है। जैसे एक सिटी की पुलिस, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना कि सारे सिटीजन जो हैं वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। उनका काम लॉज बनाना नहीं होता। उसी तरीके से माता दुर्गा का काम क्या है? माता दुर्गा का काम लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करना नहीं है। माता दुर्गा का काम है सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के द्वारा बनाए गए नियमों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को इंश्योर करना कि सारे जीव जो है वो अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरीके से जब बस एक सिटीजन कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करता है तो हमारे साथ क्या होता है? वी गेट अ पनिशमेंट, हमें दुर्ग में या फिर प्रिजन में डाला जाता है। उसी तरीके से माता दुर्गा भी हमें इस भौतिक जगत में, दुर्गा के जगत में हम लोगों को लाया गया है ताकि हम ट्रेन हो, हमें पनिश किया जाए और हमें रेडी किया जाए अपने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सुप्रीम मास्टर की सर्विस के लिए। ये है माता दुर्गा। हमें इस स्पिरिट को बिल्कुल परफेक्टली समझना होगा, बिल्कुल परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग करनी होगी हमें इस तत्व की, ताकि हमें माता दुर्गा हमारा सुप्रीम शेल्टर प्रोवाइड कर सके। जो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है वो पुलिस से बड़ा डरता है, वो हमेशा छुपता रहता है। एक चोर जो होता है वो हमेशा छुपता रहता है, पुलिस वालों से डरता है। क्यों? क्योंकि वो लॉ को तोड़ रहा है, वो नियमों को ब्रेक कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अ सिटीजन जो सारे नियमों का पालन कर रहा है, वो जब पुलिस को देखता है तो उसको कैसा महसूस होता है? उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम इस भौतिक जगत के नियमों का पालन करेंगे तो हमारे लिए माता दुर्गा योग माया का कार्य करेंगी, हमें हमारे भगवान की सुप्रीम शेल्टर को प्रोवाइड कराएंगी। पर यही अगर हम इस भौतिक जगत के नियमों को तोड़ेंगे तो यही महादुर्गा जो है वो महामाया का कार्य करेंगी और हमें पनिश करेंगी, हमें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। Know the right spirit of Mother Durga and these beautiful days of Navratri. आप फास्ट भी रखें, आप गरबा भी खेलें, आप सब कुछ करें, फन भी करें, एंजॉयमेंट भी करें, बट इन सब चीजों का सेंटर जो होना चाहिए वो इन माँ दुर्गा का आनंद होना चाहिए। ये माँ दुर्गा जो है वो हमारी माता है। एक माता जिस प्रकार से अपने बच्चे को ट्रेन करती है कि कैसे पिता की सेवा करनी चाहिए, ये माता भी हमें ट्रेन कर रही है कि कैसे हम अपने परम पिता की सेवा एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इन माता को आनंद देने के लिए सबसे सर्वोच्च तरीका है हमारे परम पिता की सेवा करना। तो इन नवरात्रों में ट्राई टू चैंट मोर
So because with chanting you can be happy. So chant and be happy. Hare Krishna.